श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज स्वामी हरदास जी महाराज के जो उपासना करने वाले रसिकानंद जन हैं, उनको श्री स्वामिनी शरण जी महाराज को जीवन चरित्र सुनाया जा रहा है। वैसे तो संतन के रसकन के जीवन चरित्र सबके काज ही अत्यंत लाभदायक होवे हैं। जीवन चरित्र सुनावे को अर्थ भी यही होवे है भैया कि इनके जीवन चरित्र को सुन के हम अपने जीवन को और हम अपने चरित्र को सुधारें और अपने जीवन को ऐसे ही ढार में ढारने की चेष्टा करें। तभी तो दृष्टांत सुनाए जाए हैं और दृष्टांत सुन के ही मन उनके जीवन चरित्र में ढलने की इच्छा प्रकट करे। तो ये स्वामी शरण जी महाराज संतन के मुख से तो ऐसी सुनी है कि ये श्री राधा प्रसाद जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं। काहू काहू संत ने तो ऐसी ही सुनाई है कि हमारी ही परंपरा के वास्तव में एक बाबा श्री कृष्णदास जी है गए हैं, उनके आप कृपा पात्र हैं। पर अधिकतर संतन के मुख से यही सुनने को मिली है कि ये श्री स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं। श्री राधा प्रसाद जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष भये हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा श्री राधा प्रसाद जी के शिष्य हवे के काजे आए हैं। उनको जीवन चरित्र उनके प्रसंग में सुनाया जाएगा। यहाँ स्वामी शरण जी को जीवन चरित्र सुनावे की प्रेरणा मन में भई है। ये स्वामी शरण जी महाराज श्री राधा प्रसाद जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं। राधा प्रसाद जी समाज के बहुत ही उच्च कोटि के मुखिया भये हैं और 50 वर्ष तक स्वामी जी की परंपरा को और महाराज इनने गद्दी पे विराज के सुशोभित किया है। पहले हमारे यहाँ पे महंत परंपरा नहीं है। काहू एक मूर्ति की आज्ञा में ही सब संत अपने जीवन को चलाया करते हैं। ललित किशोरी दास जी कोई महंत नहीं हते, ललित मोहनी दास जी कोई महंत नहीं हते, राधा प्रसाद जी तक हमारे यहाँ कोई महंत परंपरा नहीं हती ही। तो राधा प्रसाद जी महाराज के ये परम कृपा पात्र हैं। राधा प्रसाद जी की मृदंग आज भी सेवा में विराजमान है। राधा प्राण वल्लभ उनके ठाकुर जी हैं, जो कि पानी घाट में चैन बिहारी कुंज जो पानी घाट पे है, बाकी ठीक पीछे और आपको स्थान है, काफ़ी बड़ा स्थान है, लता पितांते सुरम्य स्थान है और वहीं राधा प्रसाद जी की समाधि हु बनी हुई है। तो ये स्वामी शरण जी महाराज उनके परम विरक्त शिष्य है और उनते ही आपने या स्वामी जी की परंपरा की जो समाज है वह समाज को गायन समाज की विद्या आपने उनते ही ग्रहण करी है। पहले जो महापुरुष है समाजी है वे भैया पायवे के काजे गायो करते हैं। प्रियालाल ये नित्य के लिए ये रस रीति कैसे प्राप्त हो, वो धन के उपार्जन के काजे इन पदन को नहीं गायो करते हैं। तो ये स्वामी शरण जी बहुत उच्च कोटि के और बहुत ही सिद्ध संत ये स्वामी शरण जी भये हैं। हमारे यहाँ जो मुखियान की परंपरा है समाज गावे की, वो भी भैया स्वामी शरण जी ते ही वह परंपरा को विस्तार है। यहाँ तक कि निम्बार्क संप्रदाय में भी स्वामी शरण जी की ही परंपरा चली आ रही है।
मुखियान की परंपरा को जब वर्णन आवेगो तब बाकू भी विधिवत आप लोगों के सामने निवेदित किया जाएगो। ये स्वामी शरण जी महाराज और राधा प्रसाद जी महाराज थे समाज सीख के, और ये बरसाने मोरकुटी चले गए। मोरकुटी स्थान स्वामी शरण जी के समय से ही हमारी टटिया स्थान की परंपरा में शामिल है। या मोरकुटी को भी रहस्य ऐसा है भैया कि एक दिन प्रिया जी के मन में मोरन को नृत्य देखने की आई गई है, और वे अपनी सखीन को लेके मोरकुटी पे चली आई। वहाँ उन्हें मोर नहीं मिले, मोरन के दर्शन नहीं भये, तो इनकी इच्छा को समझ के इनके प्रियतम श्याम सुंदर ही मोर बन के आए गए, और वहाँ मोर बन के अपनी प्रिया को रिझावे के काजे इन्हें नृत्य किया है। ऐसा प्रसंग ब्रज विलास में आवे है कि एक दिना श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई, नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई, मोर तहाँ ता दिन नहीं पाए, अंतर्यामी श्याम प्रिया तहाँ मोरई बनी आए। वे मोर बन के प्रीतम ही वहाँ आए गए हैं। तब ते ही विशेष रूप से या मोरकुटी को नाम और प्रसिद्ध है गयो। तो ये स्वामी शरण जी महाराज मोरकुटी पर जाए विराजे का उस समय ये मोरकुटी भैया अत्यंत खंडर ही, और मोरकुटी पे ही इनने एक छोटी सी कुटिया बनाए लई। चारों तरफ से भैया पत्थर ही पत्थर है, क्योंकि पहाड़ पे मोरकुटी बनी हुई है। उन पत्थरन की ओट में ही आपने कुटिया बनाई है। तो पत्थर गर्मी के समय में भैया भट्टी की तरह तपते हैं, और पर स्वामी शरण जी तो प्रियालाल की नित्य केली ते सने भय जो रस के पद हैं उनको चिंतन करो करते हैं, बा में डूबे रह जाते हैं। तो भैया इन्हें वो गर्मी और पत्थरन की भट्टी की तरह जो तपे वाली गर्मी है वो इनको कहाँ बिगाड़ सकती। ये तो महाराज बाकू सबको सहन करके और अपनी नित्य केली में डूबे रहते हैं। स्वामी शरण जी हर समय प्रियालाल की ही केली को गाते, और श्यामा श्याम को श्री हरदास को नाम ही आप रटते रहते। स्वामी शरण जी को हर समय श्री हरदास नाम को और प्रियालाल की नित्य केली को आवेश रहते हो। इन्हें खान पान की भी भैया सुधि नहीं रहती ही। संत जो हमें हैं, रसिक जो हमें भैया, उनको जीवन खान पान ते परे होवे हैं। खान पान के स्वाद से भजन भावना दूर, ये बिहारी दास जी को है। बिहारी दास कब देत दिखाई, घर घर बाबा घर घर माई, ताती सीरी सांझ सवेरे रहत हजूर बिना ही टेरे। जो रसिक जन भय हैं, जिनने स्वामी जी महाराज को और पायो है, लाड़ लड़ायो है, वे तो भैया जब भूख लगे तभी भिक्षा करवे को जामे, और जो सहज प्राप्त है जावे वही ते अपने जीवन को आप चलामे हैं। तो स्वामी शरण जी महाराज भिक्षा करवे जाया करते हैं। मोरकुटी के नीचे चिकसौली गांव है,
और ऐसे स्वामी शरण जी महाराज जो कछु भिक्षा में मिल जातो और महाराज वाही को स्वीकार कर लेते। कभी मधुकरी ले आते तो कबू भैया आटो लाए के और बाटी बनाए के या टिक्कड़ बनाए के। संतन की रहनी अलग अलग प्रकार की होवे है। हमारे ठाकुर जी का उस समय निधवन पुराने फाटक में रहो करते हैं, तो सर्दी के समय में भैया एक पीपा में बाटी बनाए के धर लेते 1 महीना की। 24 घंटा में एक ही बाटी को सेवन करना है और बस बाकी अलावा अपनो भजन सेवा में ही समय व्यतीत करना है। तो ऐसा नहीं है कि संत रोज गर्म ही प्रसाद भोग लगाए के पामे है, ऐसा नहीं है। संतन को समझना बहुत कठिन है और संतन की अपनी अपनी रहनी बड़ी ही सराहनीय भई है। तो ये स्वामी शरण जी कबहू अमनिया बना लेते तो कबहू भैया ये मधुकरी मांग लाते हैं। रात दिन प्रियालाल के नाम रस को ही आप आस्वादन करो करते हैं। जीवन के अंतिम समय में अर्थात निकुंज गमन के 13 साल पहले स्वामी शरण जी ने अन्न छोड़ दिया हो, ऐसा हमने अपने पूज्य बाबा श्री भगवत दास जी बंसी बारे से भी सुनी है और श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने उनके दर्शन किए हैं, उनसे भी ऐसी सुनी है कि अंत समय में आपने 13 साल तक पधारवे थे, निकुंज गमन के 13 साल तक आपने अन्न भी त्याग दिया हो और केवल फल पे और छाछ पे ही आप रहो करते हैं। 2-2 घड़ा बहुत बड़े बड़े स्वामी शरण जी अपने कंधा पे गहवर कुंड ते लेके और महाराज चढ़ते और उन घड़ान को आप लेके कोई भी यदि इनके दर्शन करवे आतो तो वाही ते ही जल आप पिवायो करते हैं। एक बार तो महाराज इनको जहरीले सांप ने भी काट लियो, पर जिनको नाम को जहर चढ़ जाए है महाराज बाकू फिर सर्प को जहर का कर सके है। तो ऐसे स्वामी शरण जी के ऊपर कोई जहरीले सर्प को जहर भी असर नहीं कर पायो। स्वामी शरण जी अपनी कुटिया में चबैना के रूप में कछु सूखो रखो करते। कोई ब्रजवासी आ जाए, कोई संत आ जाए तो बाकू प्रसाद के रूप में देवे के काज। ये भी भैया संतन की एक पुरानी परंपरा रही आई है। स्वामी हरदास जी काऊ समय निधवन राज में विराजो करते हैं तो वह समय स्वामी हरदास जी भी चना अपने पास रखो करते और काऊ समय माधव दास जी जगन्नाथपुरी ते जब दर्शन करवे के काजे पधारे तो वह समय माधव दास जी जब चलन लगे तो जपना भगना भीला ये 3 जो महाराज जी की सेवा में ब्रजवासी द्वारपाल के रूप में बाहर रहो करते हैं, उनने पहले तो माधव दास जी से निवेदन किया कि कछु देर में बिहारी जी को श्रृंगार है के और प्रसाद भोग लगवे बारो है, आप ग्रहण करके जाइयो। तब बिन्ने जल्दी की कही कि भाई मोय जल्दी है, मोय जानो है, तो उनको चना दे दिए है। ये प्रसंग आपने माधव दास जी के प्रसंग में सुनो होगो। तो भैया ये प्रसंग यहाँ यूँ सुनाया जा रहा है कि संतन के यहाँ कोई आ जाए तो बाकी कछु प्रसाद देवे के काज कछु न कछु सूखो सामान संत रखो करते। वृंदावन में एक हंसदास जी बाबा भय हैं श्री जी के बगीचा में। का उस समय हमारे ठाकुर जी कभी कभी उनके दर्शन करवे जाते तो गर्मी के दिन में और ब्रजवासी उन्हें जौ को सतुआ पिसाए के दे जाते, अर्थात जौ को भूंज के और बाको आटो बनाए के गर्मी में दे जाते। वो ठंडो हुए है पर हर कोई बाको पचा नहीं सके है। हमारे ठाकुर जी कभी उनके पास जाते तो वे हमें थोड़ो सो पुड़िया में बांध के जौ को सतुआ देते और कभी माचिस दे देते। तो कछु न कछु संत
सूखो कछु ऐसो रखे हैं जो कोई आवे तो बाकी कछु प्रसाद के रूप में दे दें और वो निराश ना जाए। तो स्वामी शरण जी भी कछु चना गुड़ चवेना मूंगफली कछु न कछु अपनी कुटिया में राखो करते हैं। जो कोई अभ्यागत आपते मिलवे आते दर्शन करवे आते तो आप प्रसाद के रूप में उनको देते। एक दिन बाबा श्री स्वामी शरण जी की कुटिया में भैया चोर आए गए। बाबा ने उनसे कही, भैया मेरे पास तो केवल चना चवेनान को छोड़ के और कछु है ही ना है, और कछु होए तो भाई आप सब ले जाओ, पर चना चवेनान को तो भैया मत ले जाओ। जा में संकोच की भी कहा बात है। चोर आए और बाबा की हड़िया को खाली करके चले गए। मूंगफली गुड़ और चना चवेना ये सब चोर ले गए और लोटा बाल्टी ये सब बाबा को दिखाई के चोर ले गए। ब्रज में रहना बहुत कठिन है। 10 प्रकार की परेशानी श्री भगवत ऋषि जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि माछी माछर मांगने मुँह से बानर चोर। तो भैया ये 10 प्रकार की परेशानी में चोरन को भी वर्णन है कि ब्रज में चोर हु बहुत रहे आमे हैं और बाबा जिनकी कुटिया पे जो कछु मिले है वह भैया सबको लेके चले जाए हैं। क्योंकि कछु तो लोग ये भी कहे हैं कि भैया ब्रज तो चोरन को ही गांव है, तो बाबा के लोटा बाल्टी को भी वो ले गए हैं चोर। चमत्कार की घटना भैया ये है कि जो चोर बाबा की चोरी करके ले गए सामान छोटो मोटो, दूसरे दिन बिन चोरन के यहाँ भी चोरी है गई। तब बिन चोरन को बड़ो पश्चाताप भयो और बाबा स्वामी शरण जी के पास भी चोर आए और आए के बाबा ते बिन ने माफ़ी मांगी। बाबा ने उनको क्षमा भी कर दियो और चोरन ने जब बाबा ते माफ़ी मांगी तो बाबा ने कही कि भैया तुम कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ले गए हैं, तुमको तो मैंने अपने हाथन से उठाए के अपने बाल्टी और लोटा दिए हैं। संतन की ये विशेषता है। अवगुण की तरफ संत ध्यान नहीं दे में है, बस संत तो गुणग्राही हो में, संत तो गुण ही और ग्रहण करे हैं। बाबा ने उनको क्षमा भी कर दियो और बाबा बोले कोई बात की चिंता मत करो, किशोरी जी बड़ी दयालु हैं और देंगी, कोई तुमते ज़्यादा बढ़िया तरीका ते बाय रखेगो। स्वामी शरण जी की रहनी ते हमारे श्री धाम वृंदावन में बड़े उच्च कोटि के वैरागी पंडित बाबा श्री राम कृष्णदास जी है गए हैं। वो महाराज बड़े ही प्रभावित है। कभी कभी श्री राम कृष्णदास जी श्री स्वामी शरण जी बाबा ते मिलवे के काज और जायो करते, तो कभी बाबा स्वामी शरण जी ते मिलवे के काज 12 द्वारी नाम के निर्जन वन के स्थान में मिलो करते हैं और एक दूसरे बैठ के इष्ट की चर्चा करो करते हैं। पहले संत जब मिलते तो भजन की ही चर्चा होती है। अरे भैया तुम कितना कर रहे हो नाम जप, तुम्हारा भजन में कैसा मन लग रहे है, तुम्हें लीला चिंतन कैसा है रहे हो। यही चर्चा संत करो करते हैं। एक बार कलकत्ता को कोई सेठ बाबा श्री राम कृष्णदास जी के दर्शन करवे के काजे आयो और भैया वो बहुत ही फल फूल भरी डलिया को लेके और बाने बाबा श्री राम कृष्णदास जी को अर्पण कर दई, अर्थात भेंट कर दई। बाबा श्री राम कृष्णदास जी मधुकरी छोड़ के और काहू वस्तु को ग्रहण ना करो करते हैं। संतन को जो 1 नंबर को भजन है वो तो भैया मधुकरी करके ही भजन करना है। तो बाबा श्री राम कृष्णदास जी मधुकरी ही ते अपने जीवन को चलाते हैं और
मधुकरी करके ही आप भजन में लगे रहते हैं। ब्रजते और ब्रजवासी के अलावा कोई बाहर को आए के बाबा के कार्य कछु भी भेंट करते तो बाबा की भेंट को स्वीकार नहीं करते। हमारे यहाँ ब्रजवासी की मधुकरी और ब्रज को वाणी में बहुत ही महत्व है। श्री बिहारींद्र दास जी तो इनकी महिमा को गाते गाते